लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं आज जनरल रीडिंग में किनको रेजोनेट करती है रीडिंग, और ये देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या आपको मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि आप तो लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप पूरे सारे इस तरह के काम कर रहे हैं कि आप उन्हें पूरी तरह से अपने पास पा सकें, अपने आप अपने पास ले ला सकें, ऐसे आप काम कर रहे हैं। इतना ज़्यादा आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। ओ तो आपके पर्सन क्या आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देख लेते हैं क्या आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, क्या इनके पर्सन जो भी देख रहे हैं, मेल फीमेल ट्विन फ्लेम सोलमेट कोई भी हो सकते हैं, क्या आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस टाइम। जितने कार्ड्स निकले इनको ले लेते हैं पहले। आपके पर्सन अभी आपको मैनिफेस्ट तो करते हैं। ओह लवर्स कार्ड, ये देखिए बहुत अच्छा। तो देखिए प्यार तो है आप दोनों के बीच में, लेकिन कुछ जीवन की परेशानियां तंगियां हैं जो कि उनको परेशान करती हैं, आगे बढ़ने से रोकती हैं, ठीक है। और इसी वजह से वो आगे बढ़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ये कार्ड लास्ट में निकला था, अभी हम इसको रीड करते हैं। वन मोर कार्ड प्लीज़। 8 ऑफ एंड द बॉटम ऑफ द डेक द एम्पर। तो आपके पर्सन मुझे ऐसा लगता है एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं। देखिए रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। जनरल रीडिंग की तरह देखिए, जो आपको रेजोनेट करता है उसे ले लें, बाकी को छोड़ दें। बाकी बात यह है कि आपके पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है अभी परेशान है, दुख में है, बहुत सारी बातें उनको सोल वाइज ऐसा लगता है मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, ये वाली फीलिंग है उनके अंदर। क्योंकि एंजल्स भी यही कहते हैं कि तुम्हारे पास सब कुछ है, मैंने तुम्हें सब कुछ दे रखा है, उसके बावजूद भी उन्हें खालीपन लगता है। अगर खालीपन लगता है तो ये उन्हें देखना चाहिए ना कि अब उन्हें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। लवर्स कार्ड भी आ रहा है। लवर्स कार्ड का मतलब ही यही है कि आप दोनों बहुत एक दूसरे से बहुत ही इंटेंस लविंग और अनकंडीशनल लव वाली फीलिंग्स हैं, लेकिन कोई ना कोई बीच में है, कोई जेलस पार्टी, कोई जलता है, कोई एनवियस पार्ट रखता है आपसे कुछ। मतलब आप दोनों का प्यार उनसे देखा नहीं जाता, आप दोनों का प्यार वो उनसे देखा नहीं जाता, इस वजह से वो आप दोनों के प्यार के बीच में आते हैं। कोई पर्सन है, कोई 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 पर्सन ऐसा हो सकता है जो स्मार्ट लुकिंग भी हो, सब कुछ हो। और ये देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स एस ऑफ कप्स एक ही लाइन में आ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि इट्स अ बिग येस फॉर यू, कि आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, आपके पास आने के लिए बहुत ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अब उन्होंने काम धंधा भी छोड़ दिया, ऐसा लगता है उनको कि बस बस अब और मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने ये भी कर लिया वो भी कर लिया, मेरे पास सब कुछ है, मुझे काम भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई जेलस पार्टी है। जेलस पार्टी यही हो सकती है या आपकी तरफ से या आपके पर्सन की तरफ से, जो कि स्मार्ट लुकिंग है, अच्छे बॉस हो सकते हैं, वो उनके अच्छे पोस्ट पर हो सकते हैं, उनके बॉस या आपके बॉस हो सकते हैं। बहुत ही इनवियस भावना कि ये दोनों, या हो सकता है कि आप दोनों ही एक ही ऑफिस में हो, दोनों बहुत अच्छा लविंग नेचर हो, हंसते बोलते हो या कम बोलते हो तो भी दूसरों की निगाह में तो आ जाते हैं। कहते नहीं है इश्क और मुश्क छुपा ही नहीं छुपता, तो वो इश्क जो है दूसरों की नज़रों में आ जाता है। और वो जो आने के बाद जो जेलस पार्टी होती है, जो जलता है, वो बीच में टांग ज़रूर अड़ाता है और गलत फहमियाँ पैदा करता है। तो आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट बहुत प्यार से अच्छी तरीके से करते हैं, और साथ ही साथ एंजल्स भी आपको हेल्प करते हैं। आपके पर्सन कोई भी हो सकते हैं, तो ध्यान से देखा कीजिए रीडिंग को, और जो रेजोनेट करे वो ले लीजिए। अगर और भी ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अदरवाइज़ एंजल्स आपको और क्या कहते हैं कि अगर वो आपको मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं, दिन रात आपको सोचते हैं, प्यार भरी निगाहें आपके ऊपर रखते हैं, और तो उन्हें करना क्या चाहिए। 3 कार्ड्स निकाल लेते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स और एंसेस्टर्स कार्ड्स क्या कहते हैं आपको। ये कह रहे हैं कि मूव इन ए न्यू डायरेक्शन। तो आपको आपके पर्सन अगर आपको ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, और इस तरह से पूछते हैं आपको कि बस तुम ही हो, तुम ही हो, तुमसे मैंने जीना सीखा, कुछ इस तरह की उनकी वर्डिंग्स होती हैं, शब्द होते हैं, शब्दावली वो ऐसी यूज़ करते हैं कि आपको लगता है कि वाह ये तो पोएट हैं कोई। तो इस तरह की बात अगर वो करते हैं तो यहाँ पर ये गाइडेंस और एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स आपको आ रही है कि मूव इन ए न्यू डायरेक्शन, कुछ नए डायरेक्शन में सोचना शुरू कीजिए आप, कि अब आपको करना क्या चाहिए,
ठीक है कि आप ये सोच रहे हैं कि वो मुझे जितना मैं प्यार करती हूँ वो भी करते हैं कि नहीं, मैं उतना उनको पाने की कोशिश कर रही हूँ वो भी मुझे पाना चाहते हैं कि नहीं। अगर ऐसा है तो आंसर तो यस में ही है, आपको यहाँ पर आंसर मिल गया होगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं लग रहा है आपको, तो फिर मैं ये कह रही हूँ कि तब आप मुझे पर्सनल रीडिंग में कांटेक्ट कर सकते हैं। बात यहाँ पर ये आ रही है कि आपको नए तरीके से सोचना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं लग रहा है तो कुछ नए डायरेक्शन में काम करना होगा। एल्डर कार्ड ये कहता है मूव बियॉन्ड एंसेस्टर पैटर्न्स। जो भी आपके पूर्वजों ने किया है, आपके पेरेंट्स ने, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने, आपके ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स ने, तो उनके पैटर्न को तोड़ना है। सोए उठे खाए और ये सब री इनकारनेशन, ये सारा कुछ बार बार यही सब हम रिपीट करते हैं। री इनकारनेट होके धरती पर आते हैं, वही काम करते हैं, वही पढ़ते लिखते हैं, वही सब जॉब जूब और घर मकान, और बस फिर बाय बाय, सबको बाय बाय करके चले जाते हैं। तो इसके अलावा कुछ क्या करके जाते हैं? इसके अलावा अगर आपके पूर्वजों ने कुछ अच्छा किया है देश के लिए, समाज के लिए, अपनी ही सोसाइटी के लिए, अपनी जात बिरादरी के लिए, अपनी ही रिलीजन के लिए अगर कुछ किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक छोटा सा कदम भी बहुत ज़रूरी होता है और बहुत टाइम लेता है। ऐसी बात नहीं है कि सभी ये कहते हैं अरे हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, 9 to 5 की जॉब है और ये वो है, फिर घर गृहस्थी ये वो। ठीक है, नहीं है टाइम, लेकिन जो लोग नया करते हैं, जो लोग कुछ करते हैं, कुछ नया, बड़े बनते हैं, जो जो एकदम से सेलिब्रिटी बन जाते हैं, दूसरों की निगाहों में आ जाते हैं, तो वो कुछ नया ही करते हैं ना। कुछ पाने के लिए कुछ तो छोड़ना पड़ता है ना। तो नींद छोड़नी पड़ती है, खाना छोड़ना पड़ता है, अपने अपने दोस्त यार छोड़ने पड़ते हैं, अपने रिश्तेदार छोड़ने पड़ते हैं, अपनी आँखों को ओपन करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है कि अपनी आँखें खोलिए, मन की आँखें खोल बाबा, मन की आँखें खोल। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि आप अपनी मन की आँखें खोलिए। मैजिक गार्डियन क्या कहती हैं? अनलॉक द मैजिक विद इन। अपने अंदर के मैजिक को पहचानिए कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। मेरे अंदर ये स्किल है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी कि मुझे, मैं जो करना चाहता हूँ मुझे उस रास्ते पे लेके चलिए। सीधी सी बात है। आप ना किसी से किसी भी ह्यूमन बीइंग से हाथ मत फैलाइए। एंजल से मांगिए, ईश्वर से मांगिए। ईश्वर, एंजल्स आपके आसपास होते हैं, वो ज़रूर सुनते हैं। सोने से पहले प्रेयर कीजिए, उठते ही प्रेयर कीजिए। चिंता से बाहर निकलिए, किसी भी अननोन फियर से बाहर निकलिए। कैसे निकलेंगे? आप हमेशा प्रेयर में रहिए, हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहिए। ओह थैंक गॉड, आपने मुझे आज जिंदा रखा, इट्स माय बर्थडे टुडे, इस तरह से कहिए और घूमिए फिरिए और अपने एंसेस्टर से कुछ अलग कीजिए। जो सब ने किया उससे अलग करने की कोशिश कीजिए। हाँ, यहाँ पर यही गाइडेंस इतनी ही दूंगी। इससे ज़्यादा बोलूँगी तो आप कहेंगे कितना बोलती हो, तो ओके ठीक है, नहीं बोलती हूँ। बात यहाँ पर आ रही है कि आपके पर्सन आपको उतना ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं जितना आप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।